हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम आप सभी को आयत के बारे में बताने जा रहे हैं। आयत के बारे में आज हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जाता है, और आयत के क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र के बारे में भी जानेंगे। तो आज के बाद आपको परिमाप और क्षेत्रफल में कोई भी डाउट नहीं होगा। आप बने रहें हमारे साथ इस क्लास में। एक बार इस वीडियो को आप पूरा देख लें, फिर आपको कभी भी आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने में कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए आइए समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आयत। आयत को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत को अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो आज हम लोग इसका आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक आयत का डायग्राम बना लेते हैं। यह आयत का चित्र है। आयत में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लंबाई बोलते हैं। लंबाई यानी कि लेंथ, इसे एल से सूचित किया जाता है। और जो छोटी भुजा होती है उसे चौड़ाई यानी ब्रेथ, इसे बी से सूचित किया जाता है। आयत में हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के लिए, क्षेत्रफल क्या है और परिमाप क्या है, इन दोनों चीजों को समझिए। क्षेत्रफल यानी कि इसमें जितना जगह दिख रहा है आपको, एरिया, इसे कहते हैं क्षेत्रफल। इसका जो एरिया होता है, अंग्रेजी में क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। इसमें जितना जगह है, जितना जगह पर हम देख रहे हैं इसे, ये हुआ इसका क्षेत्रफल, ये हुआ आयत का क्षेत्रफल। और जितना जो इसके चारों तरफ घुमा हुआ ये भुजा, सभी को अगर जोड़ देंगे तो ये हो गया आयत का परिमाप। ये हो गया आयत का परिमाप। सबसे पहले हम इन दोनों सूत्र को लिखेंगे। आयत के जितने सूत्र है, पहला सूत्र आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। और एक सूत्र है आयत का क्षेत्रफल, ये जान लेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमारा हो गया सूत्र आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल का। अब हम आप सभी को बारी बारी से आयत का सवाल बताएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आयत का सूत्र। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आइए हम कुछ आपको क्षेत्रफल और परिमाप का सवाल बना के दिखाते हैं। यह हमारे पास एक आयत है। मान लीजिए इसकी लंबाई है 4 मीटर और इसका चौड़ाई है 3 मीटर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल और परिमाप तो ही निकालना है। आइए, अगर हमें निकालना हो आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका सूत्र होगा लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई लगाएंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लगाएंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर, गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3 मीटर। गुना करेंगे 4 तिहाई 12, और मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकला 12 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है आयत का परिमाप। क्या निकालना है? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप बराबर सूत्र था 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 का 2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे। लंबाई कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ लंबाई 4, फिर प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे, मीटर में है तो मीटर लिख लीजिए। 2 का 2, ब्रैकेट उठेगा तो गुना। 4 मीटर और 3 मीटर कितना होगा 7 मीटर। 7 दूना 14, हमारा परिमाप हो गया 14 मीटर। परिमाप कितना आ गया 14 मीटर। तो फिर से एक बार समझिए, ये हमारा आयत है। आयत का लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर। निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 4 मीटर लंबाई और चौड़ाई 3 मीटर, तो 4 तिहाई 12, अब मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। अब निकालना आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 का 2 इंटू लंबाई कितना है 4 मीटर प्लस चौड़ाई 3 मीटर,
जोड़ दिए हम लोग पहले 4 3 7, बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 4 3 7 मीटर और 2 7 दूना गुना में 7 दूना 14 मीटर। तो इस आयत का परिमाप हो गया 14 मीटर। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल और परिमाप निकाल पाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल और हम आपके सामने रखते हैं, आप लोग इसको उतार सकते हैं, नहीं तो चलिए इसी में बताते हैं। अब दूसरा सवाल आपके पास रखते हैं। जैसे अगला सवाल है, यह हुआ आयत, मान लीजिए ये है 6 मीटर और ये है 8 मीटर। यह हो गया आयत, नहीं सॉरी, यहाँ लंबाई हमको रखना है 8 मीटर और चौड़ाई रखना है 6 मीटर। लंबाई ज्यादा होगा और चौड़ाई कम होगा। तो सबसे पहले हमको निकालना आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर और गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर। तो कितना होगा 8 छक 48 और मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमें निकालना है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र लगाएंगे, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप का सूत्र देखिए यहाँ पर, आयत का परिमाप का 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखिए 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 का 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, लंबाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर लिख देंगे, और 2 का 2 ब्रैकेट टूटेगा तो गुना, 8 6 14 मीटर। अब 14 को 2 से कर देंगे, 14 दूनी 28 मीटर हो गया परिमाप। तो इस तरह से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और परिमाप भी निकाल लेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास और भी हम सवाल को रखते हैं और हल करके दिखाते हैं। आप इसे उतार लिए होंगे, उतार लीजिए अच्छे से। आइए अगला सवाल रख के हम आपको बताते हैं। अब हम कुछ बड़े मान को लेकर आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। मान लीजिए कोई आयत हो, इसका लंबाई दे दिया गया हो 90 मीटर और इसकी चौड़ाई दे दी हो 40 मीटर। हमें इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालना है क्षेत्रफल या परिमाप, कुछ भी पहले निकालिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी भी लिख सकते हैं। लंबाई कितना दिया हुआ है 90 मीटर गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर, गुना करेंगे 9 चौक 36, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, 2 जीरो देंगे, 9 चौक 36 और 2 जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, तो 3600 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब क्या निकालना है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप बराबर, इसका सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। सभी का मान रखिए और हल करिए। 2 का 2, लंबाई कितना दिया हुआ है 90 मीटर प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर, करिए 2 का 2 ब्रैकेट उठेगा तो गुना, 90 और 40, 9 4 13, 130 मीटर। 130 से 2 गुना कर देंगे, 13 दूना 26 और 1 0, 260। कितना हो गया 260 मीटर। ये हमारा निकल गया परिमाप। इस तरह से हम क्षेत्रफल निकाले 3600 मीटर स्क्वायर और परिमाप आया 260 मीटर। आप इस प्रकार से जितना मान चाहे रख के क्षेत्रफल और परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना आया होगा। आप इसे 1 से 2 बार 3 बार देखें, अच्छा से आप क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीख जाएंगे। आप इसे उतार लें और बढ़िया से 1-2 बार बनाएं, तो आज के बाद आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।